राव साहब शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चढ़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो पट्टा प्रकरण जो सामने आया था, वो उस पट्टे प्रकरण को घुमा फिराकर फायर एनओसी के ऊपर लाया गया है। लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा समझौता हो गया होगा। ये हम पुख्ता नहीं कह सकते कि आखिरकार अब हुआ क्या, लेकिन सबसे शुरुआती जानकारी यही आ रही थी कि पट्टे को लेकर सारा विवाद चल रहा था। चलिए अब बताते हैं आपको, बेसब्री से इंतजार था इस खबर का। अभी आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। चढ़ावा शहर के जो डीएसएम हॉस्पिटल है, अक्सर विवादों में रहते हैं डॉक्टर और वह उनका हॉस्पिटल। काफ़ी बार देखा गया है कि काफ़ी मरीजों के साथ उनका व्यवहार भी काफ़ी बार देखा गया, अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बुरा भी मिल जाता है कभी ना कभी, और काफ़ी मामले भी उनके खिलाफ देखे गए। लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी से पीछा शायद छूट नहीं रहा है। बिल्कुल पट्टे का बताया जा रहा था पहले तो मामला, लेकिन अब फायर एनओसी के ऊपर ये मामला आ चुका है। और अब जो है ये काफ़ी समय से आपका अपना हॉस्पिटल चला रहे थे। अब इनको अचानक के इनकी जो हॉस्पिटल की फायर एनओसी जो खत्म हुई, तो उनको रिन्यूअल करवाने के लिए नगर पालिका में इन्होंने अप्लाई किया। डॉक्टर देवेंद्र चाहर का कहना है कि मेरे से इस फायर एनओसी को रिन्यूअल करने के नाम पर 35 लाख रुपए की रकम जो है मांगी गई। इतनी बड़ी रकम मांगी गई। इसके साथ ही अस्पताल की जो रिन्यूअल बिल्डिंग है उसको ध्वस्त करने की धमकी दी गई है। आपको इतने पैसे देने होंगे वरना आपको फिर हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ये उन्हें कहा गया। अब इस पूरे मामले के अंदर एक अधिकारी है रोहित मिल, अधिशासी अधिकारी रोहित मिल, उनके खिलाफ काफ़ी उपखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार के जो है नारे लगे हैं और उन्हें बर्खास्त करने, निलंबित करने तक की मांग रखी गई है और नारे लगे हैं। इसके बाद में एक और भी है कनिष्ठ लिपिक, उनका भी नाम इस पूरे मामले के अंदर आ रहा है। आखिरकार पूरे मामले को घुमा फिराकर फायर एनओसी पर लाया गया है और 35 लाख पर लेकर आए हैं। मामला कहीं ना कहीं पहले कुछ और बताया गया था, अब कुछ और सामने आ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार कमलदीप पुनिया को, और ये कहा है कि हमारे 5 दिन के अंदर हमारी मांगे मानी जानी चाहिए और अधिशासी अधिकारी रोहित मिल व जो कनिष्ठ लिपिक है उन्हें यहाँ से हटाकर जयपुर लगाना चाहिए और वहीं पर इनकी जाँच होनी चाहिए, वरना चढ़ावा अगर रहते तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और उचित जांच भी करवानी है। इसके बाद उन्होंने कहा अगर हमारी माने नहीं मानी गई तो 5 दिन बाद जो है हमारी एसोसिएशन, डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है वो पेन डाउन हड़ताल पर जाएगी। ये उन्होंने उस ज्ञापन में लिखा है। इसके साथ ही फायर एनओसी की 35 लाख की डिमांड की बात कही है। अब एक मामला यहाँ पर यह भी आ जाता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रोहित मिल के जो काम है जब से यहाँ पर चढ़ावा में कार्यरत है वो, उसके बाद से जो भी कार्यरत रहे हैं, जो भी समय रहा है उनका, उनके सारे कामों की जांच की जाए तो बड़ा घोटाला भी सामने आ सकता है। लेकिन एक बात फिर मैं कह रहा हूँ कि पहले प्रकरण जो है दूसरा बताया गया था डॉक्टर साहब द्वारा, पहले पट्टे का बताया गया था, लेकिन अब फायर एनओसी पर घुमा फिरा कर ला कर छोड़ दिया है। अब इसमें क्या समझौता हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या बातें हुई है, वो तो अब वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज जो है उपखंड कार्यालय में काफ़ी देर तक हंगामा चला और उस वक्त जो है भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया भी मौजूद रहे। इसके साथ ही भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गिरधर भी रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता जो लोग हैं वो भाजपा के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उन्हीं के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा लगाए गए होंगे शायद कहीं ना कहीं, या नहीं लगाए हैं तो उनका ही तो राज है राजस्थान में और केंद्र में, उन्हीं का तो राज है। फिर भी यहाँ पर ये ऐसा कुछ मामले आ रहा है। कुछ दिनों पहले जब पिलानी में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर भी पूरे भाजपा ही थे और वही अपनी सरकार के खिलाफ अपनी सरकार के अंदर जो है ज्ञापन देते घूमते फिर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं दिमाग से ऊपर जा रही है। चलिए फिर से बात आ जाती है डॉक्टर देवेंद्र चाहर पर। 35 लाख रुपए उनसे मांगे गए हैं फायर एनओसी को लेकर। अब वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आइए सुनते हैं इस पूरी वीडियो के साथ में। अस्पतालों के जो विभिन्न प्रकार के नियमितीकरण के लिए और जो विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लिए जो सरकार के द्वारा जो नीति चलाई गई है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। सरकार बार बार अस्पतालों से ये आश्वासन देती है कि हम आपके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे सारे लाइसेंस एक ही विंडो के तहत आपको मिलेंगे, लेकिन हर बार कभी फायर एनओसी के नाम पे, कभी रूपांतरण के नाम पे और कभी किसी नाम पे बार बार भ्रष्टाचार का शिकार अस्पतालों को होना पड़ता है। और यहाँ पर तो हद ही हो गई है कि नगर पालिका का एक ईओ जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनता और यहाँ की जनता के लिए जो उसको काम निस्वार्थ भाव से करने होते हैं उनमें वो बार बार भ्रष्टाचार जो करता रह रहा है। और इतने रुपयों की डिमांड एक फायर एनओसी देने के नाम पे 35 लाख रुपए की डिमांड, ये समझ में नहीं आता। पूरे अस्पताल की बिल्डिंग बन जाती है इतने रुपए में, जितने रुपए में वो फायर एनओसी की मांग कर रहा है, और वो भी
यहाँ के इतने सारे पार्षद है, इतने सारे जनप्रतिनिधियों के कहने के बाद भी अगर एक ईओ इस तरह की जो है घटना को कारित कर रहा है तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। आपने मांग का जो विषय रखा है 35 लाख रुपए चुका दिए गए कि अभी मांगी? नहीं, ये एक्चुअल में अस्पताल की फायर, जबकि पिछले वर्ष की फायर एनओसी इनके पास है और इन्होंने दोबारा फायर एनओसी के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। सिर्फ एक फायर एनओसी के लिए 35 लाख रुपए की मांग की जा रही है। निर्माण का बताया जा रहा है कि ये जो देव रोड के पास जो है वहाँ पे जो निर्माण है उसकी निर्माण की स्वीकृति भी लेने की बात थी, वहाँ पे निर्माण की स्वीकृति भी ली गई और निर्माण कर दिया गया। उस मामले का ये 35 लाख रुपए का मामला बताया जा रहा है। आप फायर सेफ्टी का बता रहे हैं? नहीं, ये अस्पताल की फायर सेफ्टी जो है उसके लिए ही है। अस्पताल की फायर सेफ्टी के लिए अस्पताल ने आवेदन किया है, जबकि सरकार हमें ये कह रही है कि एक बार फायर सेफ्टी के लिए आप आवेदन करोगे तो आपको 3 साल तक फायर सेफ्टी का जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा। और अगर पहले से फायर सेफ्टी है, आपको मिला हुआ है, तो उसके रिन्यूअल में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। सर इसमें कौन कौन शामिल हो? देखिए, इसमें जहाँ तक मुझे पता चला है, जो ईओ है और उनका एक लिपिक है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है क्या है, जो भी है देवेंद्र, जो ईओ है और ईओ के जो लिपिक है। क्या है सर ये आरोप आपके? जो भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत भी तो होंगे ना आपके पास? वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं, तो उस बात की डिमांड के लिए अब सबूत इकट्ठे करने लगेंगे या फिर आप सीधा हम बोल ही रहे हैं कि साहब ये भ्रष्टाचार, और आप सामने दूसरा मामला भी देख ही रहे हैं कि सबूतों का वैसा भी ये है कि सबूत भी समय आने पे मेरे पास में सारे पर्याप्त सबूत है, मैं सब उनको अवेलेबल कराऊंगा। मैं मेरे बॉस को इस मामले में अवगत करा चुका हूँ। लिपिक संजय जी और ईओ नगर पालिका रोहित जी, ये दोनों इसमें एक्यूज हैं। किसी नेता का भी नाम आ रहा है? कोई नेता? किसी नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। आपने रुपए की मांग की है कि आपने रुपए दे दिए 35 लाख? मेरे से मांग की जा रही है, लगातार मेरा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो करने में असमर्थ है। वो अभी बताया उन्होंने अपने पार्षद जी ने कि दोगो तो मान दो, डेली चक्कर कटाऊं लाग रहे हैं। तो वो उनकी मंशा और मेरे पे उन डिमांड भी यही है, उन्होंने उनकी मंशा यही है कि मेरे से रुपए लेने। और इवन यहाँ तक का नाम बता रहे हो आप? कह रहे हो रवि जी बता रहे थे ना कि अगर धन है तो वो बना लेगो और धन नहीं है तो कौन बनेगो, है ना? तो इसमें सर ये बात बताइए, नगर पालिका की जो आपकी 98 की जो आपने लगा रखी है फाइल वगैरह, उसके अंदर कितना मतलब डीएलसी रेट होता है और आपने कितना रुपए की इसमें नगर पालिका से अभी तक जो रसीद कटी है? वो मैं अभी कोई मैटर नहीं है, अभी तो सिर्फ तो धमकियां मिल रही है ना। वो हमें किस धमकी किस चीज की? हमें धमकियां ये मिल रही है कि एक तो फायर एनओसी नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल की फायर एनओसी अप्लाई कर रखी है, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। जबकि आरटीएच के तहत और इससे पहले भी बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं कि हॉस्पिटल के ऐसे कार्य आप नहीं रोक सकते हो। फायर एनओसी नहीं देना मतलब हॉस्पिटल को रोकना हो गया। हॉस्पिटल सार्वजनिक है, हम लोगों का अकेले का नहीं है, उसमें जन कल्याण का काम होता है। दूसरा ये कि हॉस्पिटल के सामने नवनिर्मित भवन है हमारा, जिसकी हमने पहले ही निर्माण स्वीकृति ले रखी है। हमें पिछले 1 महीने से लगातार टॉर्चर करके परेशान किया जा रहा है कि आपके इस भवन को हम ध्वस्त कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे इसमें। जबकि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। डीएसएम अस्पताल हमारा नहीं है, यहाँ की जनता का अस्पताल है ये। हमने हमारे लिए नहीं बताया, जन कल्याण का अस्पताल है ये। सारी सुविधाओं युक्त है। हॉस्पिटल को बंद करना, उसको तोड़ने की धमकी देना, उसको फायर एनर्जी नहीं देना, एक बहुत ही मतलब उसमें आता है, जिसके लिए धाराएं भी हैं और इसके लिए प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी भवन है, हमने जो निर्माण स्वीकृति ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने दिया जाए तथा हमें फायर एनर्जी दी जाए। आज मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया उसके अंदर आपने क्या मांग रखी है? हमने मांग रखी है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो मैं नहीं अकेला, पूरी चिरावा की जनता त्रस्त है, ये सब आप लोगों को विदित है ना? और उनको भी इस चीज से ना राहत मिले, मेरे को भी मिले, और वापिस से चिरावा हंसी खुशी आगे प्रोग्रेस करे, ये हमारी मांग है। सर, प्रकरण के उजागर होने में कुछ भूमाफिया का भी रोल है, उसके अंदर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं चल रही है सर ये? हाँ, ये जन चर्चाएं चल रही है। हमारे पास भी इस तरीके का कोई वो नहीं है। आपके द्वारा कभी तक कोई राशि दी गई है? नहीं हाँ, साहब, अभी नहीं दी सिर्फ हमारे डिमांड की जा रही है। हमारे हर कागज पे हम पुटअप करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। आगे डिमांड की जाती है, आप ये पैसा दोगे तो आपको कागज मिलेंगे, नहीं तो आपकी फायर एनओसी, आपका इसको बिल्डिंग को हम लोग सब नष्ट कर देंगे। सर, बताया जा रहा है कि आपके पास कुछ वीडियोस भी है। वो समय आएगा तो मैं आप लोगों को, वो मेरे साथ में फुटेज है सारी, मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा।